लोग का एक ही मांग है, हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए। हाँ, लग रहा है कि समायोजित करेगी सरकार। निश्चित करेगी। यह सरकार सभी संवर्गों के सभी कर्मियों को सरकारीकरण करने का काम किया है, तो मेरे साथ इस तरह का थोड़ी सौतेला व्यवहार करेंगे, हमको भी करेंगे। मतलब पदाधिकारी के मन में अगर नो मैट्रिक आ गया कि अन्य कोई कारण है, आपके दिमाग में हटाना है तो हटाना। हाँ, हटाना है तो हटाना। आपके दिमाग में अगर मेरा फेस पसंद नहीं है पदाधिकारी का, तो नो में टिक लगा देंगे, कहे जाइए घरे, हो गया आपका काम। इसी वजह से आप लोग नाराज हैं। एकदम नाराज है। इस पत्र का हम विरोध करते हैं, इसको रद्द करना पड़ेगा। हमारा तो बेल्ट्रॉन जो है पत्र लिख दिया, इसी के आलोक में हम सरकार से मांग रहे हैं, IT विभाग और नीतीश कुमार माननीय जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग रहे हैं। बेल्ट्रॉन वो TCS कंपनी ले रही है, जो सरकारी कंपनी, सरकारी स्टाफ को बहाली करती है, उसके माध्यम से हमारा एग्जाम लिया जाता है, हमारा पैनल बनता है, क्या कहते हैं उसको, आरक्षण रोस्टर का नियम का पालन करते हुए उसके तहत हमारी बहाली होती है, तो हम फिर आउटसोर्स कर्मी कैसे? हम लोग का एक मुख्य मांग है, सेवा समायोजन करें। जो जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग में, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। बहुत बदतर स्थिति में, बहुत दबाव में हम लोग जीते हैं। हम लोग के जो ऊपर सब पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग को ये बोलकर इंसल्ट किया जाता है कि आप लोग आउटसोर्स हैं, आप लोग की सेवा वापस कर दी जाएगी। नीतीश जी जो है वो हम लोग के बीच में एक उर्मिला कंपनी को डाले हुए हैं, ठीक है, सब चीज बेल्ट्रॉन करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर बेल्ट्रॉन कंपनियां चाहती, हाँ सब चीज वो करेंगे, लेकिन पेमेंट कौन करेंगे? तो उर्मिला वाला कौन है, जिसको हम लोग कभी नहीं जानते हैं। कार्य है एक मतलब थर्ड पार्टी के रूप में उर्मिला इन्फो सोल्यूशन को रखा गया है, जो GST वगैरह काट करके मांग क्या है? मांग हम लोग का है सेवा संयोजन विभाग में वन टाइम सेवा संयोजन किया जाए, एक ही मांग है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं गर्दनी बाग की, जहां डाटा ऑपरेटर जो है, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर यहाँ पहुँचे, बिहार के तमाम जिलों से पहुँचे। हम यहाँ से पहले जो है लगातार हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से डाटा ऑपरेटर जो है गर्दनी बाग में और निश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांग जो है वो सरकार को सुननी चाहिए। अब जो है सत्र का आखिरी 5 पंचवर्षीय का जो है आखिरी सत्र बचा है। सत्र के दौरान जो है गर्दनी बाग डाटा ऑपरेटर पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गर्दनी बाग में जो है डाटा ऑपरेटर जो है खचाखच भर गए हैं और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं सरकार से उनको माननी पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के बैनर तले जो है यहाँ पे तमाम जिलों से, तमाम हिस्सों से जो है डाटा ऑपरेटर पहुँचे और लगातार जो मांग है, मांगों को भी जानने का प्रयास करेंगे कि मांगे क्या हैं, किन किन चीज़ों को लेकर जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और किन बातों को लेकर जो है सरकार से गुहार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार ये लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हैं और इससे पहले भी जो है ये लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इनकी सुनवाई जो है सरकार, इनकी जो मांगे थी सरकार नहीं सुनी। अब लेकिन डाटा ऑपरेटर बिहार के जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरे को घुराते ही लोग उत्साह में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांग को सरकार को सुननी चाहिए। भैया ये बताइए कि मांग क्या है, कितना मांग है आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग तो सेवा समायोजन का है। ऐसे हम लोग का टोटल 11 बिंदुओं का मांग है, जिसमें मुख्य मांग सेवा समायोजन का है। हम लोग का लगभग 20-25 साल से देखिए यहाँ पे गरज देखिए डाटा ऑपरेटर की, मांग पूरी करो। काफी नाराज है सरकार से। काहे नाराज है जी सरकार से? सर हम लोग आज 25 वर्षों से आउटसोर्स के रूप में काम कर रहे हैं और हम लोग को सरकार आज तक कुछ नहीं दी। हम लोग बहुत बदतर स्थिति। क्या बात करते हैं जी? सरकार क्या कुछ नहीं दी? आपको नौकरी दे दी, घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है जी? सर वो तो हम लोग ही जानते हैं कि हम लोग ऑफिस में कैसे जीते हैं और कैसे कार्य करते हैं। कैसे जीते हैं? दिन हम लोग देखते हैं कि बिना किसी जीते हैं, ये बताइए। बहुत बदतर स्थिति में, बहुत दबाव में हम लोग जीते हैं। हम लोग से 10 बजे 11 बजे रात तक काम लिया जाता है। कौन जवाब देता है आपको? हम लोग के जो ऊपर सब पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग को ये बोलकर इंसल्ट किया जाता है कि आप लोग आउटसोर्स हैं, आप लोग की सेवा वापस कर दी जाएगी, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यस सर। देख सकते हैं डाटा ऑपरेटर है, काफी नाराज है। काहे नाराज है सरकार से? काहे धरने पे बैठ गए इतने चिलचिलाती धूप में? हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए।
बस उसके अलावा इसके अलावा कोई मांग हम नहीं? लोग का 11 सूत्री मांग है और सबसे आप कह रहे हैं कि एक ही समायोजन का बात है? समायोजन में ही हम लोग का सब कुछ आ जाएगा। बस हम लोग का सेवा समायोजन जिस विभाग में हम लोग को उस विभाग में परमानेंट कर दिया जाए, परमानेंट हो जाइएगा। हाँ। उसके बाद तो फिर बोलिएगा सैलरी जो मिल रही है उसको बढ़ोतरी करिए, नहीं तो फिर हम लोग का तो सैलरी जो सीधा सैलरी हम लोग का उसमें से भी हम लोग को सामान समझ के 10% GST काट लिया जाता है। 10,000 तो हम लोग का सैलरी कट जाता है GST में से GST कितना सैलरी का अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सैलरी का इच्छा नहीं, बस सेवा समायोजन हो जाए उसी में हम लोग का सैलरी का भी सब चीज़ जो जैसे है, जैसे सरकारी लोग को मिला जाता है वैसे हम लोग को भी मिल जाएगा। हो जाएगा लग रहा है? हाँ, हम लोग का सेवा समायोजन करना हो जाएगा? हाँ, सेवा समायोजन। अब हम लोग बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जरूर है कि सरकार हम लोग की भी मांग कितना दिन बैठिएगा? जब तक अनिश्चितकालीन जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक बैठे जाएंगे। इससे पहले भी आप लोग धरना दिए थे ना? हाँ, इससे पहले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सरकार से? इसीलिए तो अब अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं। हाँ। इसीलिए बैठे हैं अब अनिश्चितकालीन पे, जब तक सुनेगी नहीं सरकार तब तक नहीं लिएगा? नहीं लेंगे। सत्र भी शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग अनिश्चितकालीन पर हम लोग का सरकार मांग पूरी कर दे। नहीं करेगी तब क्या करिएगा? बैठे रहिएगा? चुनाव भी आचार संहिता लग जाएगा तब क्या करिएगा? मांग पूरी नहीं होने के बाद देखिए तब तो घर जाना पड़ेगा। देखिए जब तक क्या होता है देख लीजिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं कि क्या कुछ है, और लगातार जो है ये लोग कह रहे हैं कि मांग हम लोगों की पूरी होनी चाहिए। और ये तस्वीर हम आपको गर्दनी बाग की दिखा रहे हैं जहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई थी बेल्ट्रॉन में, और ये लोग अब कह रहे हैं कि समायोजन हमारी सरकार करे ताकि हम लोगों को जो दबाव पदाधिकारी देते हैं उससे हम लोग बच सके। काहे नाराज है जी? नाराज नहीं है, नाराज नहीं है तो काहे कर? आप बता रहे हैं ना, नीतीश चाचा को उर्मिला चाची से ज्यादा प्यार है। उर्मिला चाची कौन है? अरे उर्मिला चाची उनकर एगो है जरा 20 साल से वो रखले हैं, लेकिन वो बुढ़ापा में भी उनकर मोह माया भंग नहीं तो फिर हुआ। क्या कहता है? आचरण पे सवाल खड़ा। एकदम सही बोल रहे हैं ना, वो उर्मिला चाची जो है जिसको वो हायर करके हम लोग को बांधे हुए हैं, उससे हम लोग को मुक्ति चाहिए। हम लोग को सेवा समायोजन करे, हम लोग को बैठने का एक जगह दे। ऐसा बात बोलिएगा तो समायोजन होगा जी? काहे क्या गलत बोले हैं? आचरण पे सवाल। आचरण पे थोड़ी बोल रहे हैं। उर्मिला एक कंपनी है जिनको वो हायर किए हुए हैं, आप समझिएगा तब ना। तो उर्मिला चाची बोले ना जी? अरे तो चाची बोलेंगे ना, तो नीतीश चाचा तो बोल रहे हैं। नीतीश जी जो है वो हम लोग के बीच में एक उर्मिला कंपनी को डाले हुए हैं, ठीक है। सब चीज बेल्ट्रॉन करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर बेल्ट्रॉन कंपनियां चाची। हाँ, तो सब चीज वो करेंगे, लेकिन पेमेंट कौन करेंगे? तो उर्मिला वाला कौन है जिसको हम लोग कभी नहीं जानते हैं। कार्यरत है लेकिन हम लोग जानते नहीं है सब कुछ बेल्ट्रॉन का। चाची से काहे नाराज है? चाची से थोड़ी नाराज, चचा से नाराज है। चाची चाचा चचा से नाराज है, ठीक है ना। इसलिए चचा जी को हम लोग से आग्रह है कि हम लोग को ध्यान दे। चाची खुश होगी तब ना चाचा खुश होंगे। चचा खुश होंगे तो वो अपने आप खुश हो जाएंगे, वो चल जाएंगी 13 के भाव में, ठीक है ना। चचा को खुश करना है, ठीक है ना। इसलिए वो सही लगता है कि चाची को ना खुश करिएगा तो चाचा खुश रहेंगे। काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं? हम लोग उन्हीं का आदमी है ना, उन्हीं के विभाग में कार्यरत है ना। 20 साल से काम कर रहे हैं, ए से शुरू किए हैं जेड तक। बिना ये उंगली नहीं चलेगा तो उनका एक को काम नहीं होने वाला है। वो जो है एक मतलब थर्ड पार्टी के रूप में उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन को रखा गया है, जो GST वगैरह काट करके मांग क्या है? मांग हम लोग का है सेवा संयोजन विभाग में वन टाइम सेवा संयोजन किया जाए, एक ही मांग है। डाटा ऑपरेटर है बेल्ट्रॉन के माध्यम से इनको नियुक्ति मिली थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और भी कुछ लोगों से सीधी बातचीत करेंगे। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चाची है उर्मिला एक कंपनी है जो जिन्होंने इन लोगों की नियुक्ति की थी, उसके बाद जो है इन लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है। साफ तौर पे इनका कहना है कि नीतीश चाचा को सुनना पड़ेगा क्योंकि 25 में विधानसभा चुनाव भी है, और अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन पे तो बैठे ही हैं। अब इनको निश्चय मतलब ये संकल्प लेना है कि हमारी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पे यहाँ पे बैठे रहेंगे और हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि 25 का जो सत्र है, अंतिम सत्र है, सत्र के दौरान ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहाल हुए हैं डाटा ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के, यहाँ पहुँचे। अब लगातार इन लोगों की एक ही मांग है कि समायोजित हमारी नौकरी को कर दीजिए ताकि हम लोग जो है क्या लग रहा है
कि जो आप लोग की बहाली हुई है, उर्मिला कंपनी आप लोगों को देख रेख कर रही है, आप लोग किनसे नाराज है? सरकार से नाराज है, उर्मिला कंपनी से? आपके बेल्टोन के कई सदस्य कह रहे हैं उर्मिला चाची से हम तो नाराज हैं, चाचा अभी अब हमारी मांगों को पूरी करेंगे। देखिए, जो भी साथी इस तरह का बयान दिए हैं उसका हम खंडन करते हैं। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। या तो वो हमारे साथी नहीं है या कोई अन्य लोगों से आप जो है मिल के आ रहे हैं। बेल्टोन का कार्ड लटका है जी, बोल रहे कि दूसरे लोगों अरे तो गलत बोले हैं। इस बयान को नहीं चलाया जाए। यह आधिकारिक बयान नहीं है। एकता मंच का यह आधिकारिक बयान नहीं है। अगर आधिकारिक बयान लेना है तो आप हमसे लीजिए, हम दे रहे हैं। मांग क्या है? देखिए, हम लोगों का डिमांड यह है कि 25 वर्षों से सरकार में सेवा दे रहे हैं और निरंतर दे रहे हैं। और पहला मांग हम लोगों का है कि जितने भी कार्यरत बल हैं, कार्यरत बलों की संख्या है, उस कार्यरत बल को आप वहीं पर पद सृजित करके वहाँ पर जो है नियोजन कर दीजिए। आप संविदा नियोजन, सेवा समायोजन कीजिए। कितना संख्या है? 25,000 संख्या है। 22,000 है, मगर इस बीच में कुछ हुआ होगा तो ये अप्रॉक्स हम लगभग बता रहे हैं। एक्यूरेट फिगर ही नहीं है। लग रहा है कि समायोजित करेगी सरकार? निश्चित करेगी। यह सरकार सभी संवर्गों के सभी कर्मियों को सरकारीकरण करने का काम किया है, तो मेरे साथ इस तरह का थोड़ी सौतेला व्यवहार करेंगे, हमको भी करेंगे। इससे पहले भी आप लोग निश्चित कई बार हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजन किए हैं और निरंतर कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि महोदय, आपके हर एक विभागीय काम और हर एक जो है योजनाओं को सफलतापूर्वक 25 वर्षों से हम संचालित कर रहे हैं। और आप जाके कभी देखिए कि आपका यह सरकार का जो सिस्टम है उसको कौन चला रहा है, कौन आपको डाटा दे रहा है, कौन एंट्री कर रहा है, कौन वहाँ काम कर रहा है। क्लर्क से लेके टाइपराइटर का जो भी काम है, वो टाइपराइटर का पद खत्म हो चुका है और उस पर हम ही लोग सारा चीज़ देख रहे हैं। तो जो व्यवस्थित है, और CFMS, HRMS, DTO का काम आज देख लीजिए, पूरा DTO बंद है बिहार का। और निर्वाचन कार्यों को छोड़कर बाकी सभी साथी हमारे यहाँ है। चूँकि निर्वाचन कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सरकार का वह जो है लोकतांत्रिक हित का जो है बात है। 11 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख क्या है? देखिए, प्रमुख मांग यही है कि हम लोग बेल्टोन के जो पूर्व के MD महोदय थे राहुल सिंह जी, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया। वह पत्र यह है, आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर, 7541, जिसमें यह 18 का पत्र है, जिसमें यह जिक्र है कि इन लोगों का जो है आउटसोर्सिंग खत्म करते हुए और इनको सेवा समायोजन किया जाए। चूँकि इससे राजस्व जो है 50 करोड़, उस समय 8,000 के मतलब रिक्ति के क्या कहते हैं पदों पर जो है 50 करोड़ का जो है क्षति हो रहा था। अभी वर्तमान में 250 करोड़ से ऊपर का क्षति राज्य सरकार का हो रहा है। तो इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। वेतन हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है। महीने भी कह रहे हैं कि GST का 18% GST, 9% CGST और 9% SGST। ये 18% GST करता है। 8 से 9,000 रुपया प्रत्येक कर्मी के मतलब से काट लिया जाता है। इस तरह से एकदम नाराज है। दूसरा चीज है कि यह देख लीजिए, समस्या यह सबसे बड़ा है कि बेल्टोन MD महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया MP 1824, जिसमें यह है कि कोई भी चीज पर आप टिक लगा के इनका सेवा वापस कर दीजिए। सरकार जो है युवा आयोग का गठन करती है। अरे देखिए ना, दुराचरण, प्रशासनिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण, अमर्यादित आचरण, अक्षमता, अनुशासनहीनता, लापरवाही, कार्य में अभिरुचि नहीं और कर्तव्य भी। मतलब देखिए कि 15 वर्षों से हम काम कर रहे हैं तो दुराचार नहीं हुए। 15 वर्षों से काम कर रहे हैं तो कार्य में अक्षमता नहीं हुआ, जबकि हम CBT पास करके आते हैं और प्रशिक्षण दिया जाता है विपाट का, सारा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हम खुद CFMS का मास्टर ट्रेनर है। अब बताइए हम असक्षम है क्या? और इसमें एक भी चीज में मतलब अन्य कोई कारण, मतलब पदाधिकारी के मन में अगर 9 में टिक आ गया कि अन्य कोई कारण आपके दिमाग में हटाना है तो हटाना। हाँ, हटाना है तो हटाना। आपके दिमाग में अगर मेरा फेस पसंद नहीं है पदाधिकारी का, तो 9 में टिक लगा देंगे, कहे जाइए घरे, हो गया आपका काम। इसी वजह से आप लोग नाराज? एकदम नाराज है। इस पत्र का हम विरोध करते हैं, इसको रद्द करना पड़ेगा। कब तक बैठे रहिए? और मेरी मांग बेल्टोन से नहीं है, हम बेल्टोन से नहीं मांग रहे हैं और बेल्टोन से हमको मेरा कोई डिमांड नहीं। हमारा तो बेल्टोन जो है पत्र लिख दिया, इसी के आलोक में हम सरकार से मांग रहे हैं। IT विभाग और नीतीश कुमार माननीय जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग रहे हैं। बेल्टोन तो हमारे पक्ष में लिखा है, इसी पत्र के आलोक में तो हम लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है बेल्टोन, आप लोग जो डाटा ऑपरेटर हैं,
आप लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है क्या? बिल्कुल अन्याय कर रही है। एक बात बताया जाए, जब हम लोग डिजिटल कर्मी हैं, सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत कार्यालय में जितना भी डिजिटल वर्क होता है, उस कार्य में हम लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। और सरकार हमको अपना स्टाफ नहीं मान रही है, वो अपने पत्र के माध्यम से कह रही है ना तो आप बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, ना आप सरकार के कर्मी हैं। आउटसोर्सिंग माध्यम से लगी। कैसे हम आउटसोर्सिंग माध्यम से हैं? क्या हमारी डायरेक्ट बहाली किसी कंपनी के थ्रू है जो मैं आउटसोर्सिंग कर्मी हूँ? भुगतान तो उर्मिला कंपनी कर रही है। तो क्यों भुगतान कर रही है उर्मिला कंपनी? आप एग्जाम ले रहे हैं बेल्ट्रॉन, वो TCS कंपनी ले रही है जो सरकारी कंपनी, सरकारी स्टाफ को बहाली करती है, उसके माध्यम से हमारा एग्जाम लिया जाता है। हमारा पैनल बनता है, क्या कहते हैं उसको, आरक्षण रोस्टर का नियम का पालन करते हुए उसके तहत हमारी बहाली होती है। तो हम फिर आउटसोर्स कर्मी कैसे और क्यों आउटसोर्स कर्मी? जानबूझ करके हमें आउटसोर्स कर्मी में ढकेल दिया जाता है। हम लोगों की मांग एक ही है, हम लोगों का सेवा सुरक्षा किया जाए, जो आउटसोर्स का धब्बा है उसे हटाया जाए, डायरेक्ट विभाग से हमारा भुगतान हो। क्या कहिएगा, संक्षिप्त में बताइएगा। कहने का मतलब है, हम लोग बार बार सेवा समायोजन का मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी से मिले हैं, बहुत लोग से मिले, 20 वर्ष से हम लोग यही, कोई आश्वासन नहीं जब मिलता हो ऐसा तो हम लोग बैठते नहीं। सेवा समायोजन हमें यही कह रहे हैं कि यहाँ करके जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आला अधिकारी से कहें कि आप लोग जो भी हैं वो हमारे कर्मी हैं, हमारे सरकार के कर्मी हैं। हम लोग इसी से मतलब हम लोग परेशान हैं। सौतेला व्यवहार हम लोग से किया जा रहा है समायोजन करने का। कहाँ है बैठे हैं धूप में? हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेवा समायोजन चाहिए। जो सेवा वापसी का डर बना रहता है, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। काहे सरकार से नाराज हैं? बताइए, सच्चाई बताइए। सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबकि एक ही ऑफिस में हम लोग सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं और हम लोग को आउटसोर्सिंग में रखा है और उनका परिचारी सरकारी है और हम लोग आउटसोर्सिंग है। हम लोग का एक मुख्य मांग है, सेवा समायोजन करें। जो जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग में, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। कहाँ नाराज है जी? कहाँ बैठे? समायोजन देख सकते हैं कि जो बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर है वो गर्दनी बाग पहुंचे और कह रहे हैं कि हमारा जो नौकरी है हमेशा 24 घंटा जो है खतरे में रहता है। ऐसे में हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है समायोजित करके जो है उन्हें उसी स्थान पे हमें परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमारी जो नौकरी हमेशा संकट में होता है। अधिकारियों की मनमानी पर जो टिका हुआ है उन चीज़ों को लेकर हमारी सरकार से मांग है कि समायोजित करके हमारी जो मांग है वही प्रमुख मांग है उसको पूरा कर दिया जाए। हम लोग पुनः काम पर वापस लौट जाएंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।